ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को लगातार जो है नए रीजनिंग क्लासेस, इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, अपडेट वीडियो, जयंतियों का वीडियो और तमाम तरीके का वीडियो मैं आप सभी को लगातार लेके आता हूं, जो आप सभी के लिए काफ़ी जो है लाभप्रद होता है। और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है आपसे कहीं ना कहीं से सवाल भी बनते हैं जो मैं प्रश्न लेके आता हूँ। उसी के चरण में एक नया को बोल सकते हैं कि वीडियो में आप सभी को लेके आया हूँ, जिन्होंने सामाजिक न्याय की परिभाषा को बदलने का काम किया। और आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, 108वीं जयंती आज हम सभी मना रहे हैं, जिनका नाम बीपी मंडल जी था, जिनका नाम जो है बीपी मंडल और पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आज उनकी हम जो है 108वीं जयंती मना रहे हैं। तो वो बीपी मंडल जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और पूर्व मुख्यमंत्री और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, जिसे मंडल आयोग कहा जाता है, के अध्यक्ष बीपी मंडल जी व बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की 108वीं जयंती पर मैं आपको कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने मंडल का, आपके नाम पर मंडल कमीशन, जो बोल सकते हैं कि मंडल कमीशन बना था, और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के तौर पे आपको नियुक्त किया गया था। मंडल आयोग की सिफारिश आपके नाम पर लागू की गई देश में, जिसने जो है कहीं ना कहीं एक पिछड़े वर्ग के लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया। इस रिपोर्ट के वजह से जो है जो पिछड़ापन था लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं दूर हुआ। अभी हालांकि उतना दूर नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ जो है इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद जो है जो मंडल आयोग बना था, तो उस रिपोर्ट के लागू होने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है ये पिछड़ापन कुछ सामाजिक अध्ययन के बाद जो है अध्ययन किया गया। उसके बाद जो है ये आयोग लागू हुआ, मंडल आयोग जिसको बोला जाता है। और इसका लक्ष्य था कि सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। जो पिछड़ा वर्ग है, जो ST SC है, हालांकि बात भी पिछड़े वर्ग और ST SC की बात हुई, तो उन्होंने पिछड़े वर्ग की बात की कि जो सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में जो उनका प्रतिनिधित्व कम है, तो 27% चीज़ जो आरक्षण की इसमें बात की गई, जो जिस बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ, तो वो सीटें रिजर्व कर दी गई कि केवल उसमें जो है उसी वर्ग के लोग शामिल होंगे, OBC के वर्ग के लोग ही शामिल होंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको बोला जाता है। तो मंडल आयोग की सिफारिश को जो है, जो उन्होंने सिफारिश को लागू करने का काम जो है वो उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा राज्य है, उस प्रदेश में जो है वो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो है उस सिफारिशों को लागू करने का काम किया। सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री जो बने, पूर्व मुख्यमंत्री धरती पुत्र जिसको बोला जाता है, उन्होंने जो है लागू करने का काम किया था। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग कहा जाता है, उसके अध्यक्ष बीपी मंडल जी की आज हम 108वीं जयंती मना रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। उनको नमन करना है, विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो उनके काम हैं पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे, उनको जो है यहाँ पर अब मैं आप सभी के साथ व्याख्या करने आया हूँ। आपका जन्म जो है 25 अगस्त 1918 ईस्वी को जो है मुरहो गांव के जो है मधेपुरा बिहार में जो है आपका जन्म हुआ था। मैं आप इसके बारे में आपसे भी बताने जा रहा हूँ कि बार पुनः मैं बीपी मंडल जी या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की 108वीं जयंती पर मैं उन्हें कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जो है अब मैं जो है बीपी मंडल जी कौन थे, तो उनका जन्म जो है बिहार के मधेपुरा में जो है 25 अगस्त 1918 ईस्वी को मुरहो गांव में जो है आपका जन्म हुआ था। आपने प्रारंभिक शिक्षा जो है मुरहो, जो मधेपुरा में पड़ता है, जो बिहार में के आसपास के क्षेत्रों में जो है आपने हासिल की। संपूर्ण वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आपको जानना जो है बहुत जरूरी है इस वीडियो के बारे में। बाद में आपने पटना के जो है, जो बिहार की राजधानी के टीके घोष अकादमिक में जो है शिक्षा प्राप्त किया आपने। और इसके बाद आप पटना कॉलेज में जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप चले गए। आप पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। तो सामाजिक गतिविधि थी, राजनीतिक गतिविधि थी, उसमें भी आप सक्रियता आपने रखी। और 1968 में जो है आप बिहार के जो है मुख्यमंत्री बने। मैंने शुरू में बता दी कि पूर्व मुख्यमंत्री थे आप बिहार के, और 1968 में आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बने। हालांकि आपका मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो था वो बहुत छोटा था, लेकिन काम जो था वो बहुत बड़ा था। जो आपने सामाजिक पिछड़ेपन की, जो लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया, सामाजिक जो पिछड़ापन था लोगों का, उसको दूर करने का काम किया आपकी रिपोर्ट की वजह से।
तो वो काम बहुत बड़ा था, कार्यकाल आपका बहुत छोटा था। भारत सरकार ने जो है 1 जनवरी 1979 को जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन किया, जिसके आप अध्यक्ष थे। मैंने शुरू में बता दिया कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो है, जिसको मंडल आयोग कहा जाता है, उसके आप जो क्या थे, अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष थे। मंडल आयोग ने जो क्या कहा था इसमें सिफारिश में क्या हुआ कि मंडल आयोग ने जो है केंद्र सरकार की नौकरियों में जो है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको 27% जो है आरक्षण की बात जो है सिफारिश की। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 31 दिसंबर 1980 ईस्वी को जो है यह प्रस्तुत किया इस रिपोर्ट के बारे में। और उसके 10 साल बाद जब रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई और उस रिपोर्ट में बात की कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है उसको 27% आरक्षण देने की बात की गई इस रिपोर्ट में, तो 10 साल बाद 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार ने जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को जो है वो लागू किया। बीपी सिंह प्रधानमंत्री, उन्होंने जो है सबसे पहले जो है उन्हीं के प्रधानमंत्री जो थे देश में जो है बोल सकते हैं बीपी सिंह ने लागू किया। और उत्तर प्रदेश में जो है धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो है वो उसको लागू किया था। तो 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की, जिसने भारत की राजनीतिक और आरक्षण की व्यवस्था को जो है वो व्यापक प्रभाव डाला। और 27% जो रिजर्वेशन नहीं मिलता था वो एक पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिलने लगा, जो एक उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई, जिस रिपोर्ट में इसमें बात की गई। और किसने लागू किया कि बीपी सिंह ने जो है पूरे देश में जो है पिछड़ा पर जो पिछड़े आयोग बना था मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया और आरक्षण की व्यवस्था को बदला। इस आयोग ने जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक पिछड़ापन का अध्ययन करके यह फैसला लिया था। उत्तर प्रदेश में मंडल आयोग की 27% ओबीसी आरक्षण की सिफारिशों को जो है 1994 में सबसे पहले धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो है इसको लागू करने का काम किया। सरकारी सेवाओं के लिए लागू इस कानून को 1990 में देश स्तर पर लागू हुआ। अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो 1994 में जो है जो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो इस अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जो है उन्होंने लागू करने का काम किया। सरकारी सेवाओं के लिए लागू इस कानून में जो यूपी पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर एसटी एंड ओबीसी एक्ट 1994 जो है इसको कहा जाता है। ओबीसी के लिए उत्तर प्रदेश में 27% सीटें जो हैं आरक्षण 1994 में लागू है। बाद में जो है 1994 में जो है 27% ओबीसी सीटों को जो है लागू कर दिया गया, जो बता दिया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसको लागू किया था स्वर्गीय। और कोर्ट ने जो है बाद में चल के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस भारत संघ मामले में जो है केस चली थी, उस केस के अंतर्गत ये फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इस व्यवस्था में आरक्षण की सीमा को जो है उन्होंने 50% स्थापित कर दिया। मैंने कहा कि किसी भी कैटेगरी को 27% तो इसके आधार पे है, लेकिन उन्होंने कहा कि 27% से इसकी सीमा बढ़ा के 50% कर दी जाए। और उसमें क्या था कि 27% ओबीसी को आदमी मिलता है, लेकिन उसमें जो एसटी थे उनकी सीटों को जोड़ के 22% तो बनता है, 22-22.5%, तो उनको जोड़ के एसटी और सभी सीटों को मिला के एसटी और वो भी सीटों को मिला के उसके आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया। और आरक्षण कितने का हो गया? 50%। इस केस का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इसका मैंने वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये इस रिपोर्ट को लागू कर दिया और इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकारी केस ने जो इसको जो है लागू करने का काम किया केस के अंदर। तो माननीय न्यायालय के माध्यम से भी जो है इसको जो है स्वीकृति मिल गई और तब जाके जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है देश भर में लागू हुई। सबसे पहले जो है देश में लागू करने का काम किसने किया था? तो बीपी सिंह जी ने किया था, जो प्रधानमंत्री थे। और उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में जो है इस रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। और यूपी पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर एसटी एक्ट 1994 जो है इसको बोला जाता है। तो ये बीपी मंडल जी की जयंती के 108वीं जयंती के पर हम सभी उनके बारे में जाने और उन्होंने क्या काम किया, कितना व्यापक स्तर पर एक सामाजिक पिछड़ेपन जो था देश में लोगों का आज भी है, लेकिन अभी थोड़े बहुत कमी उसमें आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो इसी जो है मंडल आयोग की रिपोर्ट है। तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। जो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई उसको 27% शुरू में लागू किया गया ओबीसी के लिए और बाद में चल के 27% आदमी है, लेकिन उसकी सीमा को 50% बढ़ा के अन्य कम्युनिटी को भी जो इसमें जोड़ दिया गया, तब जाके जो ये मंडल कमीशन जो है बना। और उसके बाद आज जो है 50% के अंतर्गत सभी जो समुदाय के लोग जो है इसमें आते हैं। ये जो है बीपी मंडल जी की देन है। आज हम उनकी 108वीं जयंती मना रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं आपको बीपी मंडल जी की जयंती पर मैं उन्हें एक बार पुनः कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा और आप अधिक से अधिक लोगों तक जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे और बताएंगे कि सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण आज मिल रहा है वो इसी
मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जो मिला था, जिसको उत्तर प्रदेश में सबसे पहले धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है लागू किया था और देश स्तर पर जो है बीपी सिंह जी ने लागू किया था। तो आपको इसके बारे में, और बीपी सिंह कौन थे? प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी ने जो है इसको लागू किया था। तो 10 साल बाद 1980 में रिपोर्ट हुई और 1990 में जो है, मैंने 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 10 साल बाद 1990 में जो है बोल सकते हैं कि बीपी सिंह जी ने जो है इसको पूरे देश में लागू कर दिया और उत्तर प्रदेश में 1994 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो इसको पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर लागू कर दिया। तो ये इस वीडियो को बनाने का कारण था कि बीपी मंडल जी के बारे में आप सभी जाने कि कौन थे बीपी मंडल। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल और उन्होंने जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करके जो है समाज की एक दबी पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो है एक अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया और जिसकी देन है कि आज भी जो है वो एक जो रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो आज भी इसी की देन है। एक पिछड़ेपन को कुछ न कुछ हद तक इस रिजर्वेशन ने दूर करने का काम किया, लेकिन अभी भी जो है इस रिजर्वेशन में जो है बहुत सारी अभी कम्युनिटी है जो बहुत पीछे है, जिसको आगे आने के लिए जो इस रिजर्वेशन को आगे जो है बहुत दिनों तक लागू करना पड़ेगा, तब जाके जो एक पिछड़ापन समाज का जो है वो दूर होगा। तो मैं आप बीपी मंडल जी को इस कार्य के लिए बारंबार बधाइयाँ भी देता हूँ। आप हमारे बीच हैं नहीं, लेकिन जहाँ भी होंगे आप जो है आपकी आत्मा जो है वो शांति से होगी और बोल सकते हैं कि आपने जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके इस पिछड़ेपन, लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने का कहीं ना कहीं एक कदम उठाया और एक प्रक्रिया चालू की, वो काफ़ी सराहनीय था। तो एक बार पुनः मैं आपको कोटिशत नमन आपकी जन्म जयंती पर, 108वीं जन्म जयंती पर बीपी मंडल जी की 108वीं जयंती पर एक बार पुनः मैं कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, अपने भी देखेंगे, तब जाके ये वीडियो बनाना सार्थक होगा, अन्यथा सब जो है निरर्थक है। इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सत सत नमन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।